डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पोम लाइन्स फ्रॉम द डेजर्टेड विलेज बाय ओलिवर गोल्डस्मिथ। यानी इसके जो ऑथर हैं इस पोम के, उनका नाम है ओलिवर गोल्डस्मिथ। और डेजर्टेड विलेज कहते हैं वीरान गांव से, यानी वीरान गांव। लाइन्स फ्रॉम डेजर्टेड विलेज का मतलब ये हुआ कि वीरान गांव से कुछ लाइनें, यानी जब गांव आबाद था तो लोग साथ बैठा करते थे, गेट टुगेदर किया करते थे, खुशी और गम शेयर किया करते थे। वो तमाम चीज़ें आज गांव में नहीं रही, तो इसीलिए उसने एक पोम लिखी जिसका नाम है लाइन्स फ्रॉम डेजर्टेड विलेज। और ये कहानी, ये जो स्टोरी है, ये जो पोम है, इसमें पास्ट टेंस यूज हुआ है, यानी पास्ट में ये गांव वीरान नहीं था। अगर आप इस पोम को देखें, इसके मीटर देखें, तो ये राइमिंग कपलेट में है, यानी पेयर की शक्ल में है। जो लास्ट वर्ड्स हैं दो लाइनों के वो मिलते जुलते, जैसे प्लेन, स्वेन, पेड, डिलेट, ईज, प्लीज, ग्रीन, सीन, चाम, फार्म, मिल, हिल, शेड, मैट, डे, प्ले। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। पास्ट टेंस में है ये पोइट्री। स्वीट ओबन, लवलियस्ट विलेज ऑफ द प्लेन। प्यारा ओबन, यानी ओबन से मुराद है यहाँ पर गाँव, और स्वीट से मुराद है प्यारा, खूबसूरत। लवलियस्ट विलेज ऑफ द प्लेन, यानी बेहतरीन, खूबसूरत तरीन विलेज, जमीन के ऊपर, जन्नत का टुकड़ा। वेयर हेल्थ एंड प्लेंटी चीयर्ड द लेबर स्वेन, जहाँ पे लोग हेल्थ एंड प्लेंटी जमा हुआ करते थे, हेल्दी एक्टिविटीज करते थे, खुश हुआ करते थे। लेबरिंग स्वेन कहते हैं गांव देहात के लोग, काम करने वाले देहाती लोग। वेयर स्माइलिंग स्प्रिंग इट्स अर्लीस्ट विजिट पेड, जहाँ कभी स्माइलिंग स्प्रिंग होती थी, मौसम बहार बहुत जल्द आया करती थी। एंड पार्टिंग समर्स लिंगरिंग ब्लूम्स डिलेट, और वो मौसम बहार, मौसम गर्मा देर तक रहता था, और देर तक मौसम बहार इस गांव में रहती थी। डियर लवली बोवर्स ऑफ इनोसेंस एंड ईज, यानी जहाँ पे, जिसके घने दरख्तों के, सायेदार दरख्तों के नीचे, इनोसेंस एंड ईज का मतलब यहाँ ये है कि शायर अपने बारे में कह रहा है कि मैंने अपना बचपना यहाँ गुजारा। सीड्स ऑफ माई यूथ, और उन दरख्तों के नीचे मैं बैठा करता था अपनी नौजवानी के दौर में। व्हेन एवरी स्पोर्ट कुड प्लीज, जब हर किस्म का खेल जो था, हेल्दी एक्टिविटीज हमें खुश कर दिया करती थी, हम खुश हो जाया करते थे छोटे मोटे खेल कूद की एक्टिविटीज करके वहां पर। हाउ ऑफन हैव आई लॉइटर्ड ओवर दाई ग्रीन, कई मर्तबा, लॉइटर कहते हैं आवारागर्दी करना, इधर उधर घूमना, मैं इस गांव में, इस हरियाली में और सायेदार दरख्तों के नीचे इधर उधर आवारागर्दी करता रहता था, घूमता फिरता रहता था नेचुरल इन्वायरमेंट में। वेयर हम्बल हैप्पीनेस इंडियर्ड ईच सीन, जहाँ छोटी छोटी खुशियाँ भी बहुत प्यारी होती थी। हम्बल हैप्पीनेस, छोटी छोटी खुशियाँ कहते हैं आप उसको। हाउ ऑफन हैव आई पॉज ऑन एवरी चार्म, कितनी मर्तबा मैं रुका हूँ और इन हसीन नज़ारों से लुत्फ अंदोज हुआ हूँ। द शेल्टर्ड कोट, कोट का मतलब कॉटेज है। द कल्टिवेटेड फार्म, मैंने शेल्टर्ड कॉटेज देखे, कल्टिवेटेड फार्म देखे। द नेवर फेलिंग ब्रुक, कभी ना रुकने वाली, ब्रुक से मुराद नदी है, झील है, पानी है। द बिजी मिल, और मसरूफ मिल जो गांव में हुआ करती थी। द डिसेंट चर्च दैट टॉप ऑफ द नेबरिंग हिल, और शानदार चर्च जो टॉप पे बना हुआ था, चट्टान के ऊपर पड़ोस में। द हॉर्न बुश विथ सीड्स बीनीथ द शेड, और झाड़ियों के पास, हॉर्न बुश के पास, वहां पर बैठने की जगह होती थी दरख्तों के नीचे। फॉर टॉकिंग एज एंड विस्परिंग लवर्स मेड, और वो बैठक हुआ करती थी वहाँ। टॉकिंग एज से मुराद है बड़ी उम्र के लोग, बुजुर्ग बैठ के बातें किया करते थे, या लवर बैठ के आपस में सरगोशियां करते थे। हाउ ऑफन हैव आई ब्लेस द कमिंग डे, कितनी मर्तबा मैं जो हूँ ब्लेस किया गया, उन दिन को याद करके मैं कितना खुश होता हूँ। व्हेन ट्वाइल रिमिटिंग लैंड इट्स टर्न टू प्ले, कि जब लोग काम से फारिग होते थे, ट्वाइल रिमिटिंग यानी ट्वाइल मेहनत मुशक्कत करना, काम करना, काम से फारिग होके लोग यहाँ खेल कूद की एक्टिविटीज के लिए जमा हो जाते थे। एंड ऑल द विलेज ट्रेन,
विलेज ट्रेन से मुराद यहाँ गांव देहात के लोग हैं। तमाम देहाती लोग फ्रॉम लेबर फ्री अपने काम से फारिग होने के बाद लेड अप दियर स्पोर्ट्स बीनीथ द स्प्रेडिंग ट्री, अपनी खेल कूद की एक्टिविटीज किया करते थे स्प्रेडिंग ट्रीज, जो चारों तरफ दरख्त बिखरे हुए थे दरख्तों के सायेदार दरख्तों के नीचे। वाइल मैनी अ पास टाइम सर्कल इन द शेड, तो कई मर्तबा हमने अपना वक्त गुजारा यहाँ सर्कल इन अ शेड। द यंग कंटेंडिंग एज द ओल्ड सर्वेंट, नौजवान आपस में मुकाबले करते थे, जिस्मानी मुकाबले जैसे मलाखड़ा, कबड्डी, इस किस्म की एक्टिविटीज करते थे और बूढ़े लोग उनको देखा करते थे वहां पर आके। एंड मैनी अ गैम्बल फ्रॉलिक ओवर द ग्रीन, और कई किस्म के खेल हुआ करते थे। फ्रॉलिक का मतलब है खुशी के खेल होते थे द ग्राउंड यानी ग्राउंड में। एंड स्लीट्स ऑफ आर्ट एंड फीट्स ऑफ स्ट्रेंथ वेंट राउंड, यानी कई किस्म के आर्ट की एक्टिविटीज होती थी, ताकत के मुकाबले होते थे, जिस्मानी मुकाबले होते थे, फिजिकल रेसलिंग हुआ करती थी। एंड स्टिल एज ईच रिपीटेड प्लेजर टायर्ड, और इसी तरह एक के बाद दूसरा खेल शुरू हो जाता था। सक्सीडिंग स्पोर्ट्स द मर्थफुल बैंड इंस्पायर्ड, फिर एक स्पोर्ट्स का मर्थफुल बैंड आता था, मुतासिर करता था लोगों को। द डांसिंग पेयर दैट सिंपली सॉट रिनॉन, एक डांसिंग पेयर आता था लोगों का, दो लोगों का डांस करता हुआ। बाय होल्डिंग आउट टू टायर्ड ईच अदर डाउन, जिस तरह से कबड्डी में रेसलिंग में होता है, तो वो एक दूसरे को पकड़ के गिराने की कोशिश करते थे, मुकाबला करते थे। द स्वेन मिसट्रस्टलेस ऑफ हिज स्मटेड फेस, जब उनमें से कोई गिर जाता था, कोई देहाती जमीन के ऊपर, जमीन दलदली होती थी, कीचड़ वाली होती थी, उसके मुंह पे मिट्टी लग जाती थी, स्मटेड फेस, उसको पता नहीं होता था कि उसके चेहरे के ऊपर मिट्टी लग गई है। वाइल सीक्रेट लाफ्टर टीटर राउंड द प्लेस, तो उसी दौरान लोग जो चारों तरफ जमा होते थे वो उस स्पोर्ट्स एक्टिविटी को देखते थे कि उसके चेहरे पे मिट्टी लगी है, तो मुंह पे हाथ रख के हंसते थे, उसको बताते नहीं थे कि उसके चेहरे पे मिट्टी लगी हुई है। द बेशफुल वर्जिन्स साइड लॉन्ग लुक ऑफ लव, यानी वर्जिन लड़की जो थी, शर्मीली सी लड़कियां जो है वो लुक ऑफ लव साइड लॉन्ग अपने घर के दरवाजे के पास खड़ी भी होती थी। द मैट्रन्स ग्लांस दैट वुड दोज लुक्स रिप्रूव, मैट्रन से मुराद उसकी माँ है, जब उसको देखा करती थी तो उसको डांट के भगा दिया करती थी कि यहाँ से हट जाओ। These were the charms, sweet village, sports like these, ये अब वो शायर यहाँ पे अपने गांव की खूबसूरती के बारे में बता रहा है और पछता रहा है कि ये चार्म्स हुआ करते थे, ये खूबसूरती थी मेरे प्यारे गांव की, विलेज की, और इस किस्म की एक्टिविटीज होती थी वहां पर। विथ स्वीट सक्सेशन, एक के बाद दूसरा खेल हुआ करता था वहां। टॉट इवन टॉयल टू प्लीज, और लोग जो थे खुश हो जाया करते थे। These round die bowers their cheerful influence chat, die का मतलब पुरानी इंग्लिश है योर, कि भाई इस किस्म के राउंड में एक्टिविटीज करते थे लोग, खेल कूद की, सायेदार दरख्तों के नीचे खुश हुआ करते थे। These were the charms but all these charms are flat, तो यहाँ पर शायद पछता रहा है कि ये वो खूबसूरती थी इस गांव की, वो सादगी थी, जो तमाम चार्म जो है वो खत्म हो चुका है, फ्लैट हो चुका है। क्योंकि इसकी हेडिंग है लाइंस फ्रॉम द डिजर्टेड विलेज, ये मादी की एक्टिविटीज बता रहे हैं उस गांव की। इल फेयर्स द लैंड, अब वो कह रहा है जमीन जो है वो इल फेयर्स द लैंड, बीमार हो चुकी है, यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ उसका इशारा है ओलिवर गोल्ड स्मिथ का। हालांकि इसके दौर में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं आया था, तो लोगों ने इसको क्रिटिसाइज भी किया, तो वो ये इसका इशारा है इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ। जब गांव देहात जो शहर में तब्दील हो जाते हैं तो लोग जो सादा जिंदगी को भूल जाते हैं और पैसा कमाने की मशीन बन जाते हैं। तो ये कह रहा है कि इल फेयर्स द लैंड, जमीन जो है अब वो बीमार हो चुकी है, टू हास्टनिंग इल्स अप्रे, और तेजी से बीमारी का शिकार हो रही है। वेयर वेल्थ एक्यूमुलेट्स एंड मैन डिके, जहां दौलत जमा की जा रही है और इंसानों का जवाल है, डिके का मतलब जवाल। प्रिंसेस एंड लॉर्ड्स में फ्लोरिश और में फैट,
यानी शहजादे आते हैं जाते हैं, एक हुक्म आता है एक हुक्म जाता है, ब्रीथ कैन मेक देम एज अ ब्रीथ हैज मेड। यानी तख्तो ताज आते हैं तख्तो ताज जाते हैं, हुक्मरान आते हैं हुक्मरान जाते हैं, बट अ बोल्ड पीजेंट्री डियर कंट्रीज प्राइड व्हेन वंस डिस्ट्रॉयड कैन नेवर बी सप्लाइड। लेकिन जो बोल्ड पीजेंट्री है, जिसपे उनकी कंट्री, जिनके गांव देहात के लोग उनके ऊपर फख्र करते हैं, एक मरतबा डिस्ट्रॉय हो जाए कैन नेवर बी सप्लाइड, दोबारा कभी वो नहीं मिलते, तो वो पछता रहा है अपने गांव की खूबसूरती के बारे में ओलिवर गोल्डस्मिथ बताने के बाद। तो ये थी हमारी पोइट्री लाइन्स फ्रॉम द डेजर्टेड विलेज। थैंक यू फॉर वॉचिंग।